हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन के थ्रू समझना होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें प्रिंसिपल 1000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 ईयर है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालना चाहें और हम इसी क्वेश्चन का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहें तो हम जान पाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमने इसके पहले पढ़ा चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अगर इस क्वेश्चन पे अप्लाई किया जाए तो 2 ईयर के लिए 1000 इंटू 10 इंटू 2/100, इट मीन्स 200 रुपीज़ इसका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहें तो हमें सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमको 1 ईयर का निकालना पड़ेगा और जो इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल में ऐड करके हमको फिर से उसी को नया प्रिंसिपल के रूप में देखना होगा। उसके बाद हमको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना होगा। जैसे इंटरेस्ट निकालते हैं I1 फर्स्ट ईयर के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का ही फार्मूला हम यूज़ करेंगे PRT/100। P है 1000, R है 10 और टाइम हम 1 ईयर का पहले निकालेंगे, फिर जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, फिर दूसरे साल का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो 1 ईयर अपॉन 100 करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 रुपीज़। फिर दूसरे साल जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1100, P1 हो जाएगा 1100, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट हमने जोड़ दिया, इंटरेस्ट जोड़ दिया। अब इसके अकॉर्डिंग से हम इंटरेस्ट निकालें तो 1100 इंटू R 10% है, टाइम 1 ईयर है अपॉन 100, तो हमें 110 मिलेगा। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमें मिलेगा 210 रुपीज़। तो हमको साफ दिख रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट हमको 2 साल का 200 मिला था और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 210 मिला। तो कहने का मतलब है कि हम प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो इंटरेस्ट फिर से अमाउंट बना के और सेकेंड ईयर के लिए उसको प्रिंसिपल बनाएंगे और फिर उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। यानी हमारे इस 100 रुपीज़ पे भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। उस 100 रुपीज़ के इंटरेस्ट के वजह से ही ये 210 हो गया इंटरेस्ट और ये 200 हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा और पूजा कर्ज ले रहे हैं। सीमा ने 60,000 कर्ज लिया 3 ईयर के लिए और पूजा ने भी 50,000 रुपीज़ कर्ज लिया। तो सीमा ने जो कर्ज लिया है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है और पूजा ने जो इंटरेस्ट लिया है
कर्ज लिया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीज़ें एक साथ क्वेश्चन में दिख रही हैं और हम निकालेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे सीमा का अगर हम इंटरेस्ट निकालना चाहें सिंपल इंटरेस्ट तो निकलेगा, चूँकि सीमा के लिए और इधर हम कर देते हैं पूजा के लिए। सीमा का प्रिंसिपल मूलधन जिसको कहते हैं हिंदी में, प्रिंसिपल यानी मूलधन 60,000 है और टाइम 3 ईयर है, टाइम 3 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया है 10%। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से इसका इंटरेस्ट निकालना चाहें तो हमारे पास फार्मूला है P इंटू आर इंटू T/100। हम P जानते हैं 60,000 है और R है 10% और टाइम है 3 ईयर अपॉन 100। चूँकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेम रहता है, इसलिए हम तीनों साल का निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वही सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा, वही थर्ड ईयर का होगा। इट मीन्स तीनों साल सेम अमाउंट हमको इंटरेस्ट के रूप में मिलता है, इसलिए हम एक ही बार 3 रख के इसको हम काउंट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 18,000 रुपीज़। पूजा के लिए प्रिंसिपल 50,000 है, टाइम 3 ईयर ही है और कंपाउंड एनुअली है, माने साल भर पर एक बार हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी पूजा का मूलधन 50,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू, पूजा जो है पेड की है कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू, तो हम सबसे पहले फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। जो इंटरेस्ट निकलेगा उस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल में जोड़ देंगे और सेकेंड ईयर के लिए P बन जाएगा, प्रिंसिपल मूलधन बन जाएगा। फिर इसको हम प्रोसीड कर देंगे, इंटरेस्ट निकालते जाएंगे। तो हमें I1 निकालना है तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 साल का निकालेंगे हम। फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का ही रहेगा, तो हमें मिल रहा है 5,000 रुपीज़। सेकेंड ईयर के लिए 5,000 50,000 में ऐड हो जाएगा तो P1 हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए 5,500 रुपीज़ P1 हो जाएगा। तो हम इंटरेस्ट I2 निकालेंगे तो ये निकलेगा P इंटू आर 10% इंटू 1 ईयर का निकालेंगे अपॉन 100। हम अल्टरनेटली 3 साल का अलग अलग निकालेंगे और हर साल इंटरेस्ट ऐड करके निकालते जाएंगे। तो हम इसको जैसे ही कट करेंगे तो हमें मिलेगा 5,500 रुपीज़ इंटरेस्ट दूसरे साल मिलेगा। फिर इस इंटरेस्ट को फिर इसमें ऐड करते हैं तो हो जाएगा P2। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 005 और 5 में 5 ऐड करेंगे तो 06 हो जाएगा, यानी P2। तो हम I3 निकालते हैं, इंटरेस्ट नंबर 3, तीसरे साल का इंटरेस्ट, तो निकल जाएगा
₹6,050 निकलेगा। अगर हम इसको ऐड करें I1 प्लस I2 प्लस I3 करें तो हमें मिलेगा यानी ₹16,550 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है हु पेड मोर इंटरेस्ट, तो हमें दिख रहा है इंटरेस्ट के रूप में हमें सीमा ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है, 18,000 है और ये 16,000। और पूछ रहा है बाई हाउ मच, कितना ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा के लिए हमें इस अमाउंट को इस अमाउंट से घटाना पड़ेगा, माइनस करते हैं। तो माइनस करने पे 10 में से 5 जाएगा, 5 यहाँ 9 बचेगा, 4 हो जाएगा और ये 1 होगा। यानी सीमा 1,450 रुपीज़ ज़्यादा पेड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली डिपॉजिटेड सम ऑफ 8,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सम ऑफ मनी पी दिया है 8,000 रुपीज़ और रेट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, यानी आर की वैल्यू है 18% पर एनम यानी सालाना है और टाइम है टी 3 इयर्स। तो हमें ज्ञात क्या करना है, व्हाट इंटरेस्ट विल ही गेट आफ्टर द एंड ऑफ 3 ईयर, यानी 3 साल बाद हमें इंटरेस्ट क्या होगा ये ज्ञात करना है। और इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू इसको निकालना होगा। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट के अलावा भी एक फार्मूला है अमाउंट का फार्मूला है ए इजकल टू पी 1 प्लस आर अपान 100 के पावर एन जहाँ पे टाइम है और ए अमाउंट है, आर रेट सब जानते ही हैं। तो हम इस फार्मूले को पुट करते हैं तो हमें अमाउंट निकलेगा 8,000 1 प्लस रेट 18% है, 18 अपान 100 के पावर n, टाइम है 3 ईयर, तो n के जगह पे 3 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड अगर करते हैं 2 से तो 18 और ये है 50। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 15 इंटू 1 हो जाएगा 50 प्लस 9 59, यानी 8,000 इंटू 59 अपान 50 इंटू 59 अपान 50 इंटू 59 अपान 50। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से और ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो जाएगा और 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 472 इंटू 59 का 59 में करेंगे तो 3481 अपान 125 आएगा। यह आ जाएगा 16,43032 अपान 125। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 13,144.256। हम जानते हैं कि अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर दें तो हमें इंटरेस्ट निकल जाएगा। हमें इंटरेस्ट ही निकालना है तो हम 13,144.256 में 8,000 को घटा देंगे तो हमें निकल जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 5,144.256। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी ईयर्स विल अमाउंट इतना
टू इतना, यानी प्रिंसिपल ये है और ये अमाउंट है। यानी पी की वैल्यू दिया है सम ऑफ मनी 1600 रुपीज़ और अमाउंट दिया है 1852.20 और पर एनम के हिसाब से रेट दिया है R = 5%। तो पूछ रहा है कि कितने साल में इतना अमाउंट इतना हो जाएगा, यानी 1852.250 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यही अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, अमाउंट = P1 + R/100⁴ n, जहाँ n टाइम है और हम जानते हैं कि अगर हम P को इधर इक्वल के इधर लाएं तो A/P = हो जाएगा 1 + R/100⁴n। A/P की वैल्यू हो जाएगी, A की वैल्यू दी हुई है 1852.20/1600 = हो जाएगा 1 + R की वैल्यू 5 दी हुई है अपान 100 का n, टाइम ही निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो ये हो जाएगा 0 और ये 00 इधर बढ़ जाएगा 1 + ये 5 से इसको कट करें तो 20 हो जाएगा, तो 1/20⁴n, ये वैल्यू आ जाएगी 21/20⁴n। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें 4 से, तो 4 जा 16, 2 5 हो जाएगा, तो 4 6 जा 24, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, फिर 2 बचेगा तो 0 रखेंगे, 4 5 जा। इसको हम कट करेंगे तो ये आएगा, अब हम इसको 5 से कट करें दोनों को तो ये आ जाएगा 8000 और ये आएगा 5 से कट करने को 5 9 जा 45, 1 3 13 हो गया, तो 5 2 जा 10, 3 0 होगा, 5 6 जा और 5 1 जा। इट मीन्स आ जाएगा 9261/8000। हम जानते हैं कि 20 का अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे 21 का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। तो इट मीन्स ये है 21/20⁻³ और इधर हो जाएगा 21/20⁻n। अगर हम पावर को कंपेयर करें तो n की वैल्यू आ जाएगी 3, इट मीन्स 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹12,000। इट मीन्स प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 12,000, 5% पर एनम, यानी रेट दिया है 5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू हमने इन्वेस्ट किया है। आई रिसीव्ड अ अमाउंट ऑफ, यानी ए की वैल्यू दी है 13,230, तो हमें निकालना है टाइम n की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं कि A/P = होता है 1 + R/100⁴n। n हमको निकालना है, रेट दिया है, A दिया है और P दिया है, तो रेट अमाउंट के जगह पे और प्रिंसिपल हो जाएगा 12,000, 1 + R/r के जगह पे 5%/100⁴n हो जाएगा। इस 5 से इसको अगर 100 को कट करें तो 20 बार में होगा,
और ये 0 से 0 कट हो जाएगा। ये 3 से डिविजिबल नंबर है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये 400 होगा। और ये 3 से डिविजिबल, 3 4 जा 12, फिर 1 बचेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 4, फिर 3 बचेगा तो 1। इट मीन्स आ जाएगा 441 अपान 400 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान 20 के पावर n। इसको 20 को 1 में ऐड करेंगे तो 20 प्लस 1 21 अपान 20 के पावर n इजिकल टू 441 अपान 400। हम जानते हैं कि ये 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो ये 21 अपान 20 के पावर 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 21 अपान 20 के पावर n। इट मीन्स अगर पावर को कंपेयर करें तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।